ईरान में इजरायली हवाई हमला हुआ। इजरायल ने उड़ाया है ईरान का शाहरान तेल डिपो और 14 मंजिला इमारत पर मिसाइल गिरने से 60 लोगों की मौत की खबर, 29 बच्चे इसमें शामिल हैं। ईरानी हमले के बाद महिला की मौत वाली जगह पर पहुंचे आपातकालीन कर्मी, नुकसान का लिया जायजा। उत्तरी इजरायल में मिसाइल हमला, 3 महिलाओं की मौत की खबर, 10 घायल हुए। आईडीएफ का बयान, ईरान ने अपने इरादे साफ कर दिए, हमारे पास कार्रवाई के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ओवैसी ने केंद्र और तेलंगाना सरकार से की ईरान और इराक में फंसे हुए भारतीय छात्रों को निकालने की गुजारिश। चंबा में कुंडी सुनारा मार्ग पर अचानक से दरका पहाड़, सड़क पर बिखरा मलबा, भयानक भूस्खलन की तस्वीरें सामने आई। अमरेली में भारी बारिश और तेज हवाओं से बदल गया है मौसम, तापमान में गिरावट। खेड़ा के मौसम में बदलाव आया है, नाडियाड में तेज हवाओं और गरज के साथ भारी बारिश। पुणे में भारी बारिश का असर नजर आया, कई जगहों पर जलभराव में गाड़ियां पानी में बहती हुई नजर आईं, सड़कें तालाब में तब्दील हुई। असम के गुवाहाटी में भारी बारिश से कई इलाकों में जलभराव हुआ, सड़कों पर घुटनों तक पानी भरने से लोग परेशान। राजकोट में मूसलाधार बारिश हुई, एक व्यक्ति समेत 14 पशुओं की बिजली गिरने से मौत की खबर। दिल्ली में बदली हवाएं, कई इलाकों में झमाझम बारिश। पंचमहल में आकाशीय आपदा ने तबाही मचाई, एक घर में बिजली गिरने से आग लगी। घर में रखा हुआ अनाज और चारा और घर का सामान जलकर खाक हुआ, आसपास के लोगों ने की आग बुझाने की कोशिश। लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव ने काशी विश्वनाथ मंदिर में बनाई 52 सेकंड की रील, प्रतिबंधित रेड जोन में वीडियो बनाने के खिलाफ मंदिर प्रशासन ने सीआरपीएफ को लिखा पत्र। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लद्दाख की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं, लेके 17वीं सदी के स्मारकों की लाइट शो का लुत्फ उठाया। वडोदरा में एक प्लास्टिक की फैक्ट्री में भीषण आग लगी थी, मौके पर पहुंची दमकल की कई गाड़ियों ने काबू पाया। नागपुर के राजकमल कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लगी घटना में 2 लोगों की मौत की खबर। श्योपुर में वन भूमि में से अतिक्रमण हटाने पहुंची फॉरेस्ट की टीम पर हमला, 3 वनकर्मी इसमें घायल हुए, 6 गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। श्योपुर में मामूली सी बात को लेकर बाइक सवार 2 युवकों से सरेराह मारपीट हुई, घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आने के बाद पूरे मामले ने तूल पकड़ा। गुजरात के जामनगर में अवैध निर्माण पर एक बार फिर से प्रशासन का बुलडोजर चला, रंगमती नदी पर बसे 394 अवैध मकानों को ध्वस्त किया गया। वाराणसी में शरारती तत्वों ने महाराजा सुहेलदेव स्मृति द्वार से हटाया राजभर टाइटल, जमकर प्रदर्शन किया, वापस नाम लगाए जाने के बाद मान्य प्रदर्शनकारी। चारधाम यात्रा में उमड़ रहा आस्था और भक्ति का सैलाब, चारधाम में 29 लाख से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए। केदारनाथ धाम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं श्रद्धालु, अब तक 10,44,000 श्रद्धालुओं ने हाजिरी लगाई। बद्रीनाथ धाम में भक्तों का तांता लगा, अब तक करीब 8,12,000 श्रद्धालुओं ने बाबा बद्रीनाथ के दर्शन किए। गंगोत्री धाम में अब तक 4,74,000 श्रद्धालु पहुंचे, यमुनोत्री धाम में भी 4,70,000 भक्तों ने हाजिरी लगाई। हेमकुंड साहिब में भी रोजाना रिकॉर्ड दर्शन, अब तक 1,07,000 से ज्यादा भक्तों ने मत्था टेका। आज से 5 दिवसीय विदेश के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री, साइप्रस के बाद जाएंगे कनाडा और क्रोएशिया। लगातार छठी बार G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री मोदी, कनाडा के पीएम मार्क कार्नी के निमंत्रण पर जा रहे हैं कनाडा। उड़ीसा में बीजेपी सरकार के 1 साल पूरा होने पर 20 जून को भुवनेश्वर में तिरंगा यात्रा में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री मोदी, सीएम मोदन मांझी भी मौजूद रहेंगे। अयोध्या में उर्स पर प्रशासन ने लगाया प्रतिबंध, कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका का हवाला दिया गया, कल और आज होना था उत्सव। केरल के वायनाड में कांग्रेस के सांसद प्रियंका गांधी ने मोबाइल डिस्पेंसरी वाहनों को हरी झंडी दिखाई, कलपेटा में कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। विमान हादसे पर अहमदाबाद से दिल्ली तक हलचल है, सरकार ने बनाई है उच्च स्तरीय कमेटी, उड्डयन मंत्री ब्लैक बॉक्स के जांच में तेजी आने की बात कह रहे हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री ने अहमदाबाद विमान हादसे पर जताया दुख, समीक्षा बैठक के बाद बोले उच्च स्तरीय कमेटी करेगी हादसे की जांच, 3 महीने में जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। एयर इंडिया प्लेन क्रैश में 270 मौत की पुष्टि हुई है, प्लेन के पिछले हिस्से से मिला एक और शव, हादसे वाली साइट पर एनडीआरएफ के साथ एनआईए भी मौजूद।
650 फीट की ऊंचाई पर विमान में खराबी आई थी। कुछ ही सेकंड्स में विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पायलट ने दी थी सूचना, लेकिन एटीएस ने नहीं हो पाया संपर्क। अहमदाबाद विमान हादसे में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे सिविल अस्पताल पहुंचे, घटना की जानकारी ली। घायलों से मिलने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विमान हादसे में डीएनए सैंपल से अब तक 19 शवों की पहचान हुई है। परिवार को सौंपी गई है बॉडी। गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी ने गांधीनगर स्थित एफएसएल और एनएफएसयू का दौरा किया है। डीएनए परीक्षण प्रक्रिया की समीक्षा की। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में 4 आईएएस ऑफिसर्स की तैनाती की गई है। 16 डेप्यूटी कलेक्टर भी ड्यूटी पर लगाए गए। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की टीम क्रैश साइट पर पहुंची। अधिकारी संजय सिंह ने कहा, दूसरे दिन भी चल रही है हमारी जांच। प्रियंका गांधी ने जताया, अहमदाबाद विमान हादसे पर शोक कहा। टीवी पर वो तस्वीरें देखी जिनसे दिल टूट गया। दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी अहमदाबाद सिविल अस्पताल पहुंची, हालात का जायजा लिया। आतिशी ने कहा, सरकार और एयर इंडिया को मृतक डॉक्टर और उनके लोगों के लिए मुआवजे की घोषणा करनी चाहिए। अभी जांच प्रक्रिया पर टिप्पणी करना गलत होगा। वडोदरा का ईसाई समुदाय शवों को सुरक्षित रखने के लिए 50 से ज्यादा ताबूत बनाकर अहमदाबाद भेजेगा। एक इंडिया की तरफ से अभी तक 120 कॉफिन बनाने के ऑर्डर दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में एलजी मनोज सिन्हा ने पहलगाम आतंकवादी हमले के मृतक आदिल हुसैन के परिवार से मुलाकात की है। पीड़ित की पत्नी को नियुक्ति पत्र दिया। पहलगाम हमले के बाद फिर से गुलजार हो रहा है कश्मीर। दोबारा खोले गए हैं 8 पिकनिक स्पॉट। 22 अप्रैल के हमले के बाद से सब बंद था। अमरनाथ यात्रा के लिए तैयारियां हुई हैं तेज। एलजी मनोज सिन्हा ने नुनवान बेस कैंप पर सुरक्षा के इंतजामों का निरीक्षण किया। जम्मू कश्मीर पुलिस और जिला प्रशासन ने नशा कारोबारियों पर की है बड़ी कार्रवाई। ऑपरेशन क्लीन अप के तहत ड्रग तस्करों को संपत्ति को ध्वस्त कर डाला। श्रावणी मेला को लेकर पर्यटन नगर विकास मंत्री ने देवघर और दुमका प्रशासन के साथ बैठक की है। कांवड़िया रूट का निरीक्षण करके अधूरे कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए। लॉर्ड्स में दक्षिण अफ्रीका ने इतिहास रच दिया। ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराकर जीते वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की ट्रॉफी। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की 5वीं पुण्यतिथि पर उनकी बहन हुई भावुक। श्वेता ने कहा, भाई अभी भी हमारे बीच। एक्टर हर्षवर्धन राणे की फिल्म के सेट पर हुआ हादसा। हीलियम गुब्बारे फटने से अफरा तफरी मची। एक्टर ने कहा, सभी सुरक्षित हैं। लिवर कैंसर सर्जरी के बाद घर लौटी टीवी एक्ट्रेस दीपिका। 11 दिन के बाद बेटे से मिलकर चेहरे पर खुशी नजर आई। पोस्ट लिखकर फ्रेंड्स और डॉक्टर्स का आभार जताया। एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के एक्स हस्बैंड संजय कपूर का 53 साल की उम्र में निधन हुआ। कंगना रनौत का दावा, मुंह के अंदर एक मधुमक्खी चली गई थी और इसी वजह से संजय की मौत हुई है। मशहूर सिंगर की दुल्हन बनेंगी अरबपति काव्या मारन। सालों की डेटिंग के बाद अब हो सकती है शादी।